सब्जी ले लो, भिंडी ले लो, ताजा ताजा पालक ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी हरी सब्जी। सब्जी ले लो भैया, ताजा है सब्जी। अरे ये आलू क्या भाव दिए? अच्छे हैं वैसे आपके आलू तो। क्या भाव दिए बोलो ना। भैया 20 रुपए किलो दिए हैं आलू। ले लो साहब, बोनी हो जाएगी हमारी। अच्छा ठीक है, मुझे 2 किलो आलू दे दीजिए। सब्जी बहन जी, सब्जी ले लो। सब्जी कैसी दी है वैसे ये सब्जी? जरा दिखाना जरा क्या क्या है सब्जी में। लो बहन जी। अच्छा ये भट्टी कैसे दी है? 10 के आधा किलो बहन। अच्छा ठीक है, ये भट्टे पैक कर दो आधा किलो। ठीक है। ये लीजिए बहन जी पैसे। बेटा अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से हमारी सारी सब्जियां बिक गई बेटा। बेटा सब्जियां तो हमारी सारी खत्म हो गई, तो एक काम कर, खेत से जाके तोड़ ला, कल बेच आएंगे, नहीं तो हम कल क्या बेचेंगे बेटा। ठीक है माँ, मैं खेत पर जाके सब्जियां तोड़ लाती हूँ। बेटा ऋषिका, ऋषिका बेटा रुकना। अरे बेटा ऋषिका, हे भगवान, ये लड़की टोकरी ले जाना तो भूल ही गई, अब सब्जी खेत से किस में रख के लाएगी। जय श्री राम, राधे, जय भोलेनाथ। हे राम। माफ करना बाबा जी, माफ करना। बाबा जी आपको कोई प्रकार का कष्ट है क्या? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। मुझसे ना ये मेरा थैला नहीं बन रहा, तुम इस थैले को मेरी कुटिया तक ले चलो ना बेटा। दीजिए बाबा जी, मैं इसको ले चलती हूँ। हाँ लो बेटा। बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ बेटा, और इस थैले में बहुत ज़्यादा अधिक वजन होने के कारण मुझसे ना चला नहीं जा रहा था बेटा। कोई बात नहीं बाबा जी, मैं ले चलती हूँ आपकी कुटिया तक इसको। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। ठीक है बाबा जी। ये लीजिए बाबा जी आपका थैला, हम आपकी कुटिया पे पहुंच गए हैं। शुक्रिया बेटिया, तुम ना एक बहुत अच्छी लड़की हो बेटा। बेटा तुम कहाँ जा रही थी? बाबा जी मैं ना हमारे खेत पे सब्जियां तोड़ने जा रही थी। मैं और मेरी माँ, हम दोनों सब्जियां बेचते हैं। बेटा तुम सब्जियां तोड़ने जा रहे हो बेटा, और तुम्हारे पास तो कोई टोकरी भी नहीं है बेटा, तुम सब्जियां किस में लाओगे? अरे बाप रे, टोकरी लाना तो मैं भूल ही गई, और टोकरी लेने घर जाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी और रात भी हो सकती है, फिर सुबह हम सब्जियां कहाँ से बेचेंगे? लगता है अब कल हमको भूखा ही रहना पड़ेगा, और मेरी वजह से मेरी माँ भी भूखी रहेंगी। कितनी पागल हूँ ना मैं, काश के घर से डलिया लेकर आई होती तो कम से कम सब्जी तो ले जा सकती मैं। कितनी पागल हूँ यार मैं। बाबा जी आप हंस क्यों रहे हो? बेटा तुम कितनी भोली और नादान हो। हाँ, और तुम तुम्हारी माँ का कितना ख्याल रखती हो। बेटा अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक टोकरी देता हूँ। ये लो बेटा, जादुई टोकरी। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है बेटा, ये एक जादुई टोकरी है। इसे हाथ में लेकर जब भी तुम कुछ मांगोगे ना, वो तुरंत तुम्हें मिल जाएगा। और बेटी मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस टोकरी का इस्तेमाल कभी लालच के लिए मत करना।
ऐसे कभी भी तुमने इससे अगर सोना चांदी मांगा ना तो ये टोकरी तुरंत गायब हो जाएगी और तुम्हारे घर में जो भी कुछ धन रखा होगा ना, खजाना वगैरह, वो सब गायब हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं इस टोकरी का कभी लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। ठीक है बाबा जी, अब मैं चलती हूँ। आयुष्मान बाबा। मम्मी देखो मैं आ गई। अरे बेटा, तुम तो टोकरी ले जाना भूल गई थी ना, फिर ये इतनी सुंदर टोकरी कहाँ से आई? मम्मी ये टोकरी ना मुझे बाबा जी ने दी है और उन्होंने बोला है कि ये टोकरी ना जादुई टोकरी है, तुम ना इससे कुछ भी मांगोगे सब मिलेगा। अरे बेटा, ऐसा क्या जादू है इस टोकरी में? मम्मा हमने इस टोकरी से सिर्फ हमारी जरूरत की चीजें मंगा सकते हैं, और हाँ अगर हमने इस टोकरी को लालच के लिए इस्तेमाल किया ना तो ये टोकरी गायब हो जाएगी। चलो बेटा, तो हम एक काम करते हैं, इससे ना हम सब्जियां मंगा लेते हैं। ठीक है मम्मा। ठीक है बेटा। जादुई टोकरी हमें ना जल्दी से चिमरी, भिंडी, भटे, मेथी और मिर्ची सारी सब्जियां ला कर दे दो। अरे वाह मम्मा, देखो सब्जियां आ गई। हाँ बेटा। अब से ना हम रोज यही सब्जियां बेचने जाया करेंगे। हाँ बेटा, सच बोल रही है तू। देखते ही देखते दोनों माँ बेटियां सब्जियां बेचते बेचते अमीर हो जाती हैं और एक दिन बहुत बड़ा बंगला खरीद लेती हैं। अरे ये दोनों माँ बेटी के पास इतना बड़ा बंगला कहाँ से आ गया 1 महीने के अंदर? कल तक तो इनके पास खाने के लिए रोटियां भी नहीं थी और आज ये इतना बड़ा बंगला। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर बात क्या है। जादुई टोकरी जल्दी से मेरे लिए पालक और चिमरी ला दो। अच्छा, तो ये है वो इनके पास अमीर होने का राज। इसे तो मैं किसी भी तरीके से हासिल करके ही रहूंगी। थैंक यू जादुई टोकरी, आज तुम्हारी वजह से ही हम इतने आगे हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इतने बड़े घर में रह रहे हैं, वरना हम तो सब्जियां ही बेचते रहते थे। ऋषिका बेटा जल्दी इधर आना। आई मम्मा, लगता है मुझे मम्मा बुला रही हैं, अभी आती हूँ। ये सही मौका है इस जादुई टोकरी को हासिल करने का। कोई नहीं है, जल्दी से इसे लेकर चली जाती हूँ। किसी ने नहीं देखा। यस मम्मा, आपने मुझे बुलाया। बेटा, मैंने छत पर कपड़े डाले धुलकर सूखने के लिए, तू उठा ला जाके। ठीक है। जा। थैंक्स गॉड, किसी ने नहीं देखा और मुझे ये जादुई टोकरी मिल गई। अब ये चिमरी, इन्हें तो मैं खाऊंगी रात को, और ये पालक, इसे शाम को बना करके खाऊंगी, कितना मस्त लगेगा। मुझे भी ना इन लोगों की तरह अमीर होना है, इनसे भी ज़्यादा अमीर, और वो भी आज रात को ही, ताकि जब बाहर से मेरे मम्मी पापा घूम कर आएंगे तो वो देखेंगे कि हम लोग ऋषिका से भी ज़्यादा अमीर हो गए हैं। तो जादुई टोकरी तुम ना मुझे दे दो। ये मेरी इतनी बड़ी अलमारी देख रहे हो ना, इसको पूरा सोने से भर दो, हीरे से भर दो, बहुत पैसा ही पैसा से भर दो इसको। अरे ये क्या, जादुई टोकरी कहाँ गई? अरे और उसमें सब्जियां रखी थी, वो रखी हुई सब्जियां कहाँ गई? चलो अलमारी में देखती हूँ खजाना आया कि नहीं आया।
गया? हे भगवान, हमारी अलमारी में तो हमारा पुश्तैनी खजाना रखा हुआ था, इतने सारे पैसे रखे थे। मैंने तो सोचा था कि सारी अलमारी भर जाएगी, पर ये क्या, सारी अलमारी खाली हो गई। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? जरूर ये सब ना मेरी लालच की वजह से हुआ है। मैंने लालच किया। काश कि मैंने वो टोकरी ना चुराई होती। मैंने लालच क्यों किया?